Uh, yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे आने वाले वीक के लिए। इसमें हम FII DI का डेटा भी देख लेंगे, डेली चार्ट रीडिंग करेंगे और ग्लोबल क्यूज़ क्या है उसके हिसाब से अभी हमें कैसे प्रिपेयर करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो ग्लोबल क्यूज़ की अगर पहले बात करते हो तो डाउ जोन्स कल जब स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग था, उसके बाद में पॉजिटिव 70 टू 80 पॉइंट गया और उसके बाद में काफ़ी अच्छा सा गिरावट भी देखा, फिर रिकवर किया। तो 145 पॉइंट के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है। फ्यूचर 153 पॉइंट माइनस है। हमारा SGX निफ्टी 58 पॉइंट हमें माइनस दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा सा उछाल दिया है 100 के पास से। तो यहाँ पे हमारा फिर से वही सपोर्ट से इसने बाउंस दिया। तो अगर आप सोच सकते हो कि जो ये एक सिंपल लाइन रहती है वो प्राइस एक्शन में कैसा काम करती है, अगर आपने सही से इसको ड्रॉ कर दिया तो आपको हर बार यहाँ पे सपोर्ट ये देती है। तो वही आपको सीखना है कि कैसे हमें परफेक्टली हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन को सीखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो हमारा 89 का टारगेट है उसी के आसपास है हम, और USD INR भी हमें उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे ये इसका प्रीवियस जो सपोर्ट है उसके पास आया, बट आइडियल सपोर्ट है ये वाला। तो पॉसिबल है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाएगा और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, या तो फिर हम यहाँ पे इस एक यहाँ पे हैमर कैंडल बना के बाउंस कर सकते हैं, पर ये सपोर्ट पे आना जरूरी है उसका। वीक्स बहुत ही कम हो चुका है। 2021 में जो वीक्स था वो लोवेस्ट था, करीबन 9 के आसपास था। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 9.005 था, वो एक इसका लोवेस्ट था जो था यहाँ पे 16 सितंबर 21, और अभी का है हमारा 11 के आसपास। उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो आपको जो प्रीमियम है यहाँ पे एट द मनी का प्रीमियम भी देखोगे तो आपको ये फ्राइडे को इतना नहीं होता है क्योंकि हमारा थर्सडे एक्सपायरी था। तो एक वीक का अगर प्रीमियम देखो तो यहाँ पे एटलीस्ट होना चाहिए था, अगर एट द मनी का कहे तो करीबन 250 के आसपास होना चाहिए, जो अभी यहाँ पे करीबन आपको 165 पॉइंट ही दिखाई दे रहा है क्योंकि वीक्स की वजह से यहाँ पे लो वोलेटिलिटी और प्रीमियम भी यहाँ पे कम है। तो प्रीमियम यहाँ पे बढ़ेगा तो ही हमें कुछ पैसा अच्छा मिलने का यहाँ पे संभावना है। तो ये तो हो गई यहाँ पे। इसके बाद अब गोल्ड देखते हैं। कल काफ़ी अच्छा सा इसको गिरावट आया है। जो हमारा ये टारगेट क्या था 61,381, इसने हाई क्या लगाया यहाँ पे, जो 61,371 का इसने टारगेट लगाया है। वापस इसने अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक छोटा सा M पैटर्न दिख रहा है, RSI नेगेटिव डाइवर्जन दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी रीजन से ये यहाँ पे फेल हो जाता है 59,940 को ब्रेक करता है तो इसका यहाँ पे पहला टारगेट आएगा 58,462, और इसको यहाँ पे फिर होल्ड नहीं करता है तो इसका थोड़ा लंबा टारगेट हो जाएगा, वो वापस यहाँ पे 55,000 आ सकता है। सिल्वर, इसने भी एक अच्छा सा यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। इसको अगर फॉलो अप मिलता है तो हमारा पहला टारगेट 72,780 टारगेट रहेगा। क्रूड ऑयल ने ब्रेकआउट दिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो छोटा सा लाइन है यहाँ पे है, वो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 7473 और डॉलर में 89। नेचुरल गैस 162 एक काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट की तरह अभी काम कर रहा है, जो यहाँ पे लास्ट टाइम बना था 163 का, और उसी के आसपास से हमने फिर से एक बाउंस लिया हुआ है। इसमें छोटा सा कैंडल है पर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग है। अच्छा बाइंग आपको तभी मिलेगा जब हम यहाँ पे 186 के ऊपर सस्टेन करेंगे, नहीं तो ये अभी रेंज में फंसा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्राडे की। तो जो अभी हमारा निफ्टी है, निफ्टी काफ़ी अच्छा सा क्लोजिंग हुआ है, पर हमारा लास्ट जो कैंडल था कंपेयर टू बैंक निफ्टी, हमारा ये निफ्टी का वीक था क्योंकि उसमें क्या था TCS का रिजल्ट था और IT कंपनी वहाँ पे प्रेशर बना रही थी रिलायंस, और बैंक की वजह से हमें एक यहाँ पे फ्लैट देखने को मिला। नहीं तो ये पॉसिबल था कि 1% के आसपास हम नेगेटिव निफ्टी में होते। तो आप देख भी सकते हो बैंक निफ्टी 1.38% बढ़ा है और निफ्टी यहाँ पे फ्लैट है। ये जो कैंडल बना हुआ है इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ये यहाँ पे ये हैंगिंग मैन कैंडल है, हम इसके नीचे ओपन होते हैं यानी कि 17,790 के अगर नीचे ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक फर्दर यहाँ पे शॉर्ट देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपका जो 17,710 से लेके 24 के बीच में एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, जो फिर आएगा 536। काफ़ी दूर है यहाँ से, पर
कोई अगर HDFC बैंक का भी रिजल्ट ख़राब आ गया तो पॉसिबल है कि हम एक और डिप लगा सकते हैं, पर वो हेल्दी होगा। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, अभी तक का यहाँ पे जो भी हाई बन रहा था वो प्रीवियस हाई से लोअर बन रहा था। अब जाके यहाँ पे पहली बार इसने एक ब्रेकआउट दिया है प्रीवियस हाई के ऊपर से। तो एक कंफर्मेशन के लिए हमें एक नीचे का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बना के फिर बाउंस देता है, तो एक काफ़ी अच्छा सा मूव हमको देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट हमारा 18,150 के आसपास होना चाहिए। बैंक निफ्टी चार्ट ब्रेकआउट होने के बाद में हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। इसमें एक अच्छा है कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास एक रेड कैंडल बना था और फिर से यहाँ पे बाइंग आया हुआ है। अब यहाँ पे पीछे देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, पर इसको हमें अगर रेजिस्टेंस सही में ढूंढना है तो ये वाला होगा आपका 42,487 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस बनता है। उसके बाद यहाँ पे गया तो फिर आपका आएगा 42,720 के आसपास, जो ये कैंडल जो बड़ा बना था उसका हाई है, उसी के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो जोन है वो एक यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख देंगे और यहाँ पे हम अगर ए वीवेप लगाते हैं जहाँ से हाई था तो उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। सिमिलर हमको निफ्टी में भी देखा है, निफ्टी ने अभी ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा ब्रेकआउट, तो जब तक इसके ऊपर है हमें यहाँ पे बाइंग मिल सकता है, पर एक अगर रिट्रेसमेंट आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में अगर जो क्लोजिंग हमारी हुई है 800 के आसपास है, तो उसका दोनों का प्रीमियम अगर मिला ले तो 175 पॉइंट हो रहा है। 175 पॉइंट अगर ऐड करते हो तो आपका यहाँ पे ऊपर की साइड देखेंगे तो 18,000 के आसपास होता है। 17,980 एक रेजिस्टेंस है। नीचे में अगर देखेंगे तो 17,630 ये एक आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जोन के अंदर अभी हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। OI के हिसाब से बात करें तो 17,800 में 60% OI हमारा लास्ट थर्सडे को ऐड हुआ है। इन द मनी में 18,000 अभी भी यहाँ पे 50% OI ऐड हुआ है। आपको यहाँ पे क्या मॉनिटर करना है कि 17,900 का पुट जो अभी करीबन है टोटल 8,85,000, इसमें अगर इंक्रीज होता है और ऑपोजिट अगर देखेंगे तो 17,800 कॉल है 33 लाख, इसमें यहाँ पे रिड्यूस होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। पर अगर यहाँ पे दोनों यहाँ पे बिल्डअप होता है 17,800 तो मार्केट आपका साइडवेज रहेगा और यहाँ पे एक या दो दिन यहाँ पे टाइम पास करेगा 17,800 के आसपास, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वहाँ पे दे सकता है। तो आपको मॉनिटर करना है 17,800 का स्ट्राइक। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो 42,000 है, हाईएस्ट यहाँ पे OI है और 12 लाख के आसपास यहाँ पे ऐड हुआ है। करीबन 90% जो ऐड हुआ है यहाँ पे लास्ट थर्सडे को हुआ है। इन द मनी देखेंगे तो हमें 42,500 पे भी हमें 1,35,000 ऐड होता हुआ दिखा है। तो हमें इसमें क्या ध्यान में रखना है कि 42,200 का पुट ध्यान में रखना है और ऑपोजिट साइड में 42,000 का कॉल। 42,000 कॉल अभी ये जो 12,80,000 है उसमें इंक्रीज होके यहाँ पे हो जाता है 15 लाख और 42,200 पुट है जो 3,65,000 से घट के हो जाता है 2,50,000। तो मार्केट आपका एक यहाँ पे डिप दिखा सकता है। और नेक्स्ट रहेगा हमारा फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है 18,800 के आसपास ही है इसमें। तो इसका जो सपोर्ट है 18,700, इसमें इन द मनी हमें इतना शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 50 का स्ट्राइक है। तो 900 है और तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है 800 900। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो 800 का पुट और 900 का कॉल। अगर आपको एग्रेसिव ट्रेड लेना है यहाँ पे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो 18,700 का कॉल है, अगर यहाँ पे आपने देखा है 6,95,000 है, ये अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो हम बाय करेंगे 18,700 का कॉल और यहाँ पे ये इंक्रीज होता है तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट हमें जो अगर करना है तो वही 18,700 का कॉल करेंगे तो प्रीमियम अच्छा है और 2 दिन बचा है एक्सपायरी, तो यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे FII DII की डेटा की।
तो ये हमारा डेटा देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 5 दिन में जो रिटेल पूरा बाइंग में था वो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट नेगेटिव फ्लैट हो चुका है, और जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ था उन्होंने शॉर्ट कवर किया है, और तो वो है एफआईआई। प्रो न्यूट्रल था, उसका भी शॉर्ट था, वो भी अभी एक पॉजिटिव आ चुका है। तो अभी मार्केट में क्या है, सबसे ज़्यादा जो कॉल शॉर्ट किया हुआ है वो रिटेल ने किया है। सबसे ज़्यादा जिसके पास कॉल बाय है वो है एफआईआई है। पुट सबसे ज़्यादा शॉर्ट किया है वो है यहाँ पे रिटेल एंड प्रो दोनों का है, और लॉन्ग भी यहाँ पे देखेंगे एफआई। तो एफआईआई का अभी पोजीशन कहे तो क्या है कि वो ऑप्शन ज़्यादातर बाय में अभी चल रहा है दोनों साइड, और उनका फ्यूचर में अभी 28,699 पर पॉजिटिव वो लोग व्यू लेके चल रहे हैं एफआईआई का। अब आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो प्रो का ध्यान में रखना है। अगर प्रो यहाँ से ये पॉजिटिव से अगर नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि उनका ये जो कॉल है वो यहाँ पे अगर इंक्रीज होने लगता है शॉर्ट का, तो मार्केट यहाँ से डीप लगा सकता है। तो आपको अगर ध्यान में रखना है तो प्रो का आपको फिगर यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारा डेली स्टॉक्स पे। तो पहला है यहाँ पे आईसीआई बैंक, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया था, ये लेवल के आसपास 3 यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल बना हुआ है ये वाइट क्रो का। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करते फ्रेश बाई नहीं करना है, जो है 609 के आसपास और 909 के आसपास। यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से एक छोटा सा डिप भी देख सकते हैं 890 तक। अगर ये वापस 890 के आसपास आता है और होल्ड कर जाता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बुलिश कैंडल मिलता है, तो आप उसका लो जो है उसको ऐसे लगा के बाय करना, वापस ये 900 एंड 910 आपको टारगेट मिलेगा। बाटा, ये काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन हो रहा है, जब भी ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, तो इसको आप मिस मत करना। लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हो कि ये जो इसने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था ये वाला, जिस टाइम इसने ब्रेकडाउन दिया आपको वन वे यहाँ पे देखने को मिला, एटलीस्ट 1:2 ये 3 के आसपास आपको यहाँ पे मिलना है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से इसने ये ब्रेकडाउन दिया या तो ब्रेकआउट दिया, अगर ब्रेकआउट दिया तो वापस ये इसी लेवल तक आएगा 1615, और ब्रेकडाउन दिया ये तो फर्दर नीचे आएगा। तो ब्रेकडाउन के लिए अगर हमें देखना है तो हम एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो ब्रेकडाउन में जो नेक्स्ट उसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 1261 आ रहा है, यानी कि यहाँ से भी करीबन 140 पॉइंट डाउन है। हम इसको एक मार्क करके रख सकते हैं कि हमें पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो कहाँ तक आ सकता है। तो ये हमारे 2 टारगेट इसके बन चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना, शॉर्ट के लिए काफ़ी अच्छा सा ये बन सकता है। फिर है यहाँ पे क्यूमिन, मैंने आपको ये शेयर किया था, ये एक हेड एंड शोल्डर बनाया था यहाँ पे, जिसका ब्रेकडाउन पॉसिबल है, ब्रेकडाउन हुआ है। अभी यहाँ पे ये जो लो लगा है 1530 के आसपास लगा हुआ है, इसको आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो। तो पहला आपका टारगेट 1515 के आसपास होगा, यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आ सकता है 50 तक, फिर से अगर रिजेक्शन मिलता है तो ये आपका फाइनल टारगेट 1440 रहेगा। सिमिलर रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका भी अगर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास से हमको ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी ये जो कैंडल बना हुआ है होल्ड कैंडल के बाद में फिर से बेरिश कैंडल है, ब्रेकडाउन हुआ तो 1350 हमारा टारगेट रहेगा। अब बात करते हैं इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो इंट्राडे के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट यहाँ से आप देखेंगे तो कंटिन्यू अप मूव में गया हुआ है, तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, एक आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है कि जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते शॉर्ट नहीं करेंगे। और ऊपर में क्या रहेगा कि जो यहाँ पे 865 ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो वो एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे 865 छोटा सा ट्रेड के लिए आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, पर ये लेवल से एक रिजेक्शन आना यहाँ पे पक्का है। तो यहाँ से आएगा शॉर्ट तो आपको यहाँ तक एटलीस्ट ये लेवल तक मिलेगा, यानी ऊपर से 60 पॉइंट आपको मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है कि मानो यहाँ पे हम 750 के आसपास गैप डाउन होते हैं, तो गैप डाउन होने के बाद में जैसे यहाँ पे गैप डाउन है, हमने एक अटेम्प्ट लिया वापस 790 तक आए और यहाँ से फिर से रिजेक्ट होता है तो आप शॉर्ट करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 665। ये हमारा टारगेट होना चाहिए पहला। तो यहाँ तक हम एक ट्रेड लेंगे और इस लेवल के आसपास हम एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
ऊपर के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर हमें यहाँ पे सस्टेन एटलीस्ट हाफ एन आवर करना पड़ेगा, तब ही हम यहाँ पे नया अप मूव देखेंगे। नहीं तो एक बार रिट्रेसमेंट आएगा, बाद में जब ब्रेकआउट देगा वो हमें 18,000 लेके जाएगा। बैंक निफ्टी लास्ट में जो हमें यहाँ पे वन वे अप मूव मिला है, तो इसको आपको देखना है कि अगर यहाँ पे HDFC बैंक की वजह से कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो अगर यहाँ पे सेल ऑफ होता है तो सेल आपको कब करना है। सेल के लिए आपके लिए यही लेवल रहेगा बेस्ट, पर ये काफ़ी दूर है यहाँ से। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ये हाई को नहीं निकलता है, तो आप शॉर्ट करोगे ये कैंडल के नीचे 42,110 के नीचे आप सेल करोगे। आपका टारगेट रहेगा 41,800, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है 41,800। बाय के लिए क्या होगा कि अगर हम मार्केट में नीचे खुलते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन इधर करके सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है, तो फिर बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 42,480। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।